वेल बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आई एम हियर। तो गाइस, आज फिर मैं आपसे बात करने वाला हूं पैसिव वॉइस को लेकर के। और पैसिव वॉइस में आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। ठीक है, हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे मॉडल्स जो है एक्टिव में है तो उसको पैसिव में चेंज करने का क्या रूल होगा, क्या उसके नियम वगैरह होंगे। वेल देखते हैं वीडियो। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर रखा है और उसका जो स्ट्रक्चर, जो फॉर्मूला होने वाला है वो सब मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है एक्टिव, पैसिव और मॉडल्स, है ना। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले मॉडल्स के बारे में, और बहुत आसान क्लास है, बहुत इजी क्लास है, शॉर्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, देखिए आप लोग लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सब कुछ एकदम इजी और क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। वेल देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमको अगर एक्टिव की बात करते हैं हम, तो एक्टिव में हमको करना क्या होता है। सबसे पहले हम भैया सब्जेक्ट रखते हैं, मतलब पर्सन को रखते हैं, जो करता होता है, डूअर होता है, उसको रखते हैं। ठीक है ना, ये सभी लोग को पता है ऑलरेडी ये रूल्स। उसके बाद अगर हमारा मॉडल्स में अगर हम बात करें, अगर कैन आ जाए तो कैन को रख लेना है। ठीक है, अगर कुड आ जाए तो कुड को रख लेना है, और अगर शुड आ जाए तो शुड को रख लेना है। ठीक है ना। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और ऑब्जेक्ट में जो आ जाए उसको आप लगा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर मैं हिंदी लिख सकता हूं, आई कैन राइट हिंदी। अगर इसी को हम पास्ट में लेकर चले जाएं, मैं हिंदी लिख सकता था, आई कुड राइट हिंदी। अगर मुझे बोलना सर कि आपको हिंदी लिखना चाहिए, यू शुड राइट हिंदी। ये हमारे मॉडल्स हैं, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना इजी गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमने कुछ आपके लिए कुछ सेंटेंस यहाँ पे बनाया है। जैसा फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, आई कैन हेल्प यू। भाई मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शी कैन मेक फूड, वो खाना बना सकती है। वी कुड सॉल्व प्रॉब्लम, हम लोग प्रॉब्लम को, समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं उसका। दे कुड ड्राइव अ कार, वो कार ड्राइव कर सकते थे। यू शुड क्लीन द रूम, आपको क्लीन करना, आपको रूम क्लीन करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दैट इज क्वाइट इजी। अब चलते हैं हम पैसिव में लेकर के, इसको भाई हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। देखिए ये बहुत आसान तरीका होगा। ठीक है, सबसे पहले गाइस देखिए यहाँ पे हमने लगाया है इट, और इस इट का मतलब मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्ट होता है, इसमें समथिंग भी आएगा और somebody भी आएगा, मतलब कोई चीज भी आएगी, वस्तु भी आएगी, और अगर बात आ जाएगी इंसान की तो इंसान भी आएगा। ठीक है ना, तो ये इट या ऑब्जेक्ट आप समझ लीजिए। उसके बाद हमारा मॉडल, मॉडल्स में कोई भी आ सकते हैं, जैसे कैन भी आ सकता है, अगर प्रेजेंट कैपेसिटी, प्रेजेंट क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है ना। वेल या फिर अगर पास्ट की अगर हम बात करते हैं इसी में कैपेसिटी के अंदर, तो हम वहां पे लगा देंगे, कोड लगा देंगे। वेल और अगर हमको किसी को सलाह देना होगा, मशवरा देना होगा, राय देना होगा अपनी, तो वहां पे हम शुड का यूज कर देंगे। ठीक है ना, हम जरूरत के अनुसार अपने आप को इसको बदलेंगे और चेंज करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लगाएंगे बी, और बी के बाद वर्ब, वर्ब का हमको लगा देना है थर्ड फॉर्म, मतलब एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना है हमको यहाँ पे, और यहाँ पे बाई लगा दीजिए, दे बाई अस। वेल अब देखते हैं हम कुछ सेंटेंस को। जैसे देखिए सबसे पहले हमारा सेंटेंस है आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आई कैन हेल्प यू का मतलब क्या होगा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। अब इसको आप लेकर के आइए पैसिव में, तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, यू, आप है ना, तो हमने इसके नीचे इसको यू लगा दिया। ठीक है ना, यू। और अगर कर सकता हूं, ये प्रेजेंट की कैपेसिटी, तो यहाँ पे जाए यू कैन, यू कैन, और उसके बाद आप लगा देंगे बी, यू कैन बी, और हेल्प का जाएगा हेल्प्ड, यू कैन बी हेल्प्ड, ये हमने लगा दिया। यू कैन बी हेल्प्ड, आपकी हेल्प की जा सकती है, आपकी मदद की जा सकती है। अब यहाँ पे बाय मी लगा दीजिए आप चाहें तो, दैट इज क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं है। इसी को अगर आप पास्ट में लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे बस कर देना है, आपको कुड कर देना, आपकी हेल्प की जा सकती थी। वेल या फिर हमने लगा दिया भाई कि शुड, मैंने कहा सर आपकी हेल्प की जानी चाहिए, यू शुड बी हेल्प्ड बाय मी, बाय देम, बाय अस। बस मॉडल्स आपको चेंज करना है, मॉडल्स चेंज करेंगे ऑटोमेटिक चीज आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे का सेंटेंस देखते हैं। आगे लिखा है शी कैन मेक फूड, वो खाना बना सकती है, ये प्रेजेंट कैपेसिटी है। हमको अगर इसको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, शी कैन प्रिपेयर फूड या मेक फूड, तो ये जो फूड है ये हमारा क्या है, इट, मतलब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सबसे पहले हम फूड को रख देंगे। ठीक है ना, फूड, और यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा है, कैन, फूड कैन बी, फूड कैन बी प्रिपेयर्ड, या फिर फूड कैन बी, मेक का आएगा मेड, फूड कैन बी मेड, भैया खाना बनाया जा सकता है, और यहाँ पे आप लगा दीजिए बाय हर, उसके द्वारा। अब ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, अगर इसी को आपको पास्ट में लेकर के जाना है तो करना कुछ नहीं है, इस कैन को आप चेंज कर दीजिए कुड में, भैया खाना बनाया जा सकता था। अगर इसी को मैंने लगा दिया थोड़ा सा सलाह मशवरा की, हाँ खाना बनाया जाना चाहिए। ठीक है ना, मेरी राय है कि भैया खाना बनना चाहिए या बनाया जाना चाहिए,
हम बोलेंगे फूड शुड बी मेड या फूड शुड बी प्रिपेयर्ड। दैट इज क्वाइट इजी, आसान है, बहुत आसान है गाइस, बस आपको समझना है और देख के बोलने की कोशिश करनी है, राइट। चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे बहुत से सेंटेंस है, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। इसको अगर आपको पैसिव में लेकर के आना है तो करना कुछ नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले कर देंगे, ये जो प्रॉब्लम है हम लगा देंगे द प्रॉब्लम, क्या बोल देंगे द प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे एक बार फिर से बोलिए द प्रॉब्लम, और यहाँ पे कुड का कुड ही रहने, द प्रॉब्लम कुड द प्रॉब्लम कुड, द प्रॉब्लम कुड बी, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म आ जाएगा हमारा सॉल्व, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व, और बाय अस, वी मतलब बाय अस आ जाएगा। अच्छा, इसी को अगर आप प्रेजेंट में लेकर आएंगे तो यहाँ पे कैन कर दीजिएगा। अगर आपको सलाह मशवरे की बात देना होगा, आपको किसी को राय देने वाली बात होगी तो हम यहाँ पे शुड कर देंगे, द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, भैया समस्या का समाधान होना चाहिए, समस्या को सॉल्व किया जाना चाहिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से ऐसे सेंटेंस हम बोल सकते हैं। जैसे देखिए अगले फिर लिखा है हमने दे कुड ड्राइव अ कार, वो लोग कार चला सकते थे, दे कुड ड्राइव अ कार। अब अगर आपको इसको लेकर के आना है पैसिव वॉइस में, ये जो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ लगा देंगे अकार, क्या बोल देंगे अकार कुड बी, अकार कुड बी, ड्राइव का थर्ड फॉर्म है ड्राइव इन, अकार कुड बी ड्राइव इन, और यहाँ पे लिखा हुआ है दे, ये जो दो लिखा है आप बोल देंगे बाय देम, अ कार कुड बी ड्राइवन बाय देम, एक कार उनके द्वारा चलाई जा सकती थी। इसी को आप कुड को कैन कर दीजिए, इसी को आप शुड कर दीजिए, जैसा आपका सेंटेंस रहेगा बस आपको उस मॉडल्स को चेंज कर देना है और उसकी जगह में जो आप चाहें वो बोल दीजिए। दैट इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है यू शुड क्लीन द रूम, आपको रूम क्लीन करना चाहिए, मतलब साफ करना चाहिए, ये आपकी बात हो गई। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या करना होगा आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा रूम, इसको हम पहले रख देंगे अ रूम, अ रूम, और उसके बाद क्या लिखा है रूम शुड बी, और क्लीन का थर्ड फॉर्म है क्लीन, अ रूम शुड बी क्लीन, भैया एक रूम को साफ किया जाना चाहिए बाय मी। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो बाय लगाइएगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो मत लगाइएगा। रूम शुड बी क्लीन, अच्छा यहीं पे अगर बोलना होगा रूम साफ होना चाहिए, ये तो हमने बोल दिया। अगर रूम साफ हो सकता है तो शुड को हटाकर आप कैन लगा दीजिए, रूम साफ हो सकता था कैन को हटाकर आप कुड लगा दीजिए, और रूम कुड बी क्लीन, ठीक है ना, एक रूम को साफ किया जा सकता था, हो सकता है, या फिर होना चाहिए, आपको जो लगेगा जैसा आएगा सेंटेंस उस तरीके से आप बनाने की कोशिश करिएगा। एंड द लास्ट वन, हमारा जो अगला लास्ट सेंटेंस है वो है वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और वैसे भी करना चाहिए, तो सेंटेंस है ही वैसे भी करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बनेगा द एल्डर्स, क्या बन जाएगा द एल्डर्स, क्या बोलेंगे शुड बी, द एल्डर्स शुड बी, और यहाँ पे हम लगा देंगे रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, कि भैया जो बड़े हैं ना उनका सम्मान होना चाहिए, किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर वीडियो डेली अपलोड होना चाहिए, वीडियो शुड बी अपलोडेड एवरी डे, दैट इज क्वाइट इजी। ऐसे ही मैंने कहा कि हिंदी बोली जानी चाहिए, हिंदी शुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। सर वीडियो अपलोड हो सकती है, वीडियो कैन बी अपलोडेड। ऐसा ही फॉर एग्जांपल हमने कहा सर कि एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यूनिवर्सिटी शुड बी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन का काम आपने सुना ही होगा, उससे कंस्ट्रक्टेड, या फिर बिल्ड का लगा देंगे, बिल्ड लगा देंगे, जो आपको लगेगा वो बोलिएगा। सो आई होप दैट गाइस आपको ये समझ में आया होगा, बहुत आसान है। एंड नाउ इट इज योर टर्न, अब आपकी बारी, थोड़ा कुछ एक दो सेंटेंस उसमें लिख करके दिखाइए, बताइए। वेल थैंक यू सो मच, लेते हैं ब्रेक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।